अगर गाड़ी, पैसा, घर, कपड़े, अगर ये तुम्हारी पहचान है तो फिर तुम्हारी पहचान क्या है? वाह, ये तो इन चीज़ों की पहचान है। फिर कौन हो तुम? अब अपनी पहचान के ऊपर बात करो ना। तुम कौन? हाँ, ये जो ज़ाती सफ़र है ना, ये बड़ा शनाख्त होनी चाहिए इसकी। हम लोग, ये फितरत भी है कुछ इंसानों की कि वो ना हर चढ़ते हुए सूरज की ना पूजा कर रहे होते हैं। जो चीज़ एकदम से लाइमलाइट में आई उसके पीछे भागना शुरू कर दिया, ट्रेंड शुरू हो गया, बाहर जाना, सब भागी जा रहे हैं बगैर सोचे समझे किधर जाना है, क्या करना है, भागी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, सब जा रहे हैं, भाग जाओ। तो ये हवा चलती है किसी वक्त में। अब ये जो, जैसे आपने अभी नमूद नुमाइश की ये बात की ना, मुझे याद है मैं बचपन में ना, हमारा खुशाब छोटा सा एरिया है, तो शादी एक हुई, तो शादी के ऊपर एक बहुत बड़े सहन में चारपाइयाँ बिछाई गई और कहा कि जी वो वरी देखनी, वरी देखनी है, आजो जी वरी देखनी है। मैं क्या पता नहीं क्या होती है वरी, मैं भी चला गया। तो मैं देखा कि वहाँ पे जनाब ना वो लड़की का जिसकी शादी हो रही थी उसके जहेज़ का एक एक सामान उठा के ना उन्होंने दिखाया, ये सूट है, ये ब्यूटी बॉक्स है, ये जूता है, मतलब एक एक चीज़ कि ये लड़की के साथ जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स कौन सी जा रही हैं उसके साथ। और मैं बड़ा हैरान भी हुआ कि भाई ये क्या है, आप अपनी बेटी को दे रहे हैं तो ये जग में नुमाइश कैसी हो रही है? भाई वहीं पे अब काम करने वाली बैठी हुई हैं, वहीं पे खुशाब के अंदर कितनी को आपको अमीरी नज़र आ जाएगी। मेरी बात समझ रही है? छोटे से घर थे, छोटी सी दुनिया होती थी, थोड़े थोड़े से काम करके लोग अपना गुजारा कर लिया करते थे। तो वहाँ पे जनाब ना ये एक हो रहा है कि जी ये बाहर से, चूँकि इनका ताल्लुक़ है, ये बाहर से आते जाते हैं, तो इनकी चीज़ें भी देखो जी बाहर से आई हुई हैं, ये फलानी इलेक्ट्रॉनिक्स बाहर से आई हुई है। तो चल रहा है ये सारा कुछ, है ना। हाँ। एक ब्रेक भी चलनी है, उसके बाद हम आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे, कॉल शामिल करेंगे, नमूद और नुमाइश के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, ब्रेक। वेलकम बैक। अब हम नमूद और नुमाइश के ऊपर बात कर रहे हैं और हमारे साथ काशिफ साहब मौजूद हैं। मुझे ये बताइएगा, हमारे पास ट्रेंड चल पड़ा है, ठीक है ना, कि शादी होनी है तो वेल होनी है, गड्डी पे गड्डियाँ ऐसे नोटों की उड़ा, डॉलर फेंकते हैं, डॉलर फेंकते हैं, ऐसे ही है। अब डॉलर तो छोड़े, मोबाइल भी फेंक रहे होते हैं। अच्छा जी। हाँ, आईफोन फेंक रहे होते हैं। ऐसी भी शादियाँ होती हैं। और तो और पैसे जो है ना, रेडिया नहीं है, ट्रेंड चलता है, रेडियो पे आते हैं, वो लड़के वाले जो हैं वो 2 करोड़ की वेल कराएंगे तो लड़की वाले 3 करोड़ की वेल कराएंगे, और रेडियो पे, और टॉप मॉडल्स रखी होती हैं कि वो आएंगी, रेडियाँ खुद लेकर आएंगी और गड्डियाँ लोगों को देंगी हाथ में कि तुम लोग उछालो, उड़ाओ। तो मतलब ये किस तरीके के माहौल में हम क्या दिखा रहे हैं लोगों को? व्हाट इज दिस? ये तो गोरों में भी नहीं है वेले। नहीं, बिल्कुल नहीं है। वो कुछ समझदार हो गए मैं इस मामले में। कि ये अब इतने महंगे दुनिया को कपड़े पहना के तो खुद वो जीन्स में फिर रहे होते हैं, ऐसे ही है ना जी। तो सारी दुनिया को महंगे लुई विटॉन पे लगा दिया, तो इस पे लगा दिया, तो है। तो खुद उधर चले जाओ तो वो आम टी शर्ट जीन के अंदर फिर रहे होंगे और कोई पता नहीं होगा कि कितना अमीर है, कितना गरीब है। पूरा अमेरिका, पूरा लंदन स्ट्रीट पे जाए ट्रैक पैंट पहन के घूमता है, बिल्कुल साइकिलें चला रहे होते हैं, रोडों पे चल रहे होते हैं, बर्गरों की लाइन में खड़े हुए होते हैं घंटों। ऐसे बिल्कुल ऐसे ही है। तो यहाँ पे जो है ना, वो हम कह लें कि थोड़े से ना नौ दौलतियाँ हैं, हमें ना नए पैसे आके लगे हैं अभी। और वो कहते हैं कि नए पैसे जब किसी को लगते हैं ना, तो वो फिर उसके ना अंदर का जो चीज़ होती है ना, उसको निकाल के बाहर रखते हैं। जैसे मौलवी कहते हैं कि पैसा किसी इंसान में कुछ तब्दील नहीं करता, वो उसे एक्सपोज कर देता है। पैसा और पावर अगर आपके अंदर ही खराब है तो पैसा पावर ये हो नहीं सकता कि आपको ख़राब ना करे, वो तबाह करेगा आपको मज़ीद। इसलिए तो कहते हैं कि ये जो आपके अंदर की सफाई है, ये अंदर से तब्दीली है ना, ये असल काम है करने वाला हमारा, जो मुसलमानों का काम था। वो आपको ना एक छोटी सी कहानी सुनाऊं। एक दफ़ा ना जंगल में इलेक्शंस हो रहे थे, उन्होंने कहा शेर नहीं रखना हमने, कोई और आया। सब खड़े होकर ना अपनी अपनी तकरीर कर रहे थे कि भाई मुझे सदर रखा जाए। तो बिल्ली आई, उसने आके तकरीर करनी शुरू की कि जंगल के साथी हो, ये वो है। तो उसे ना दूर भागता मैंने चूहा एक नज़र आया। तो उसने कहा कि जी भाड़ में गई आपकी सियासत, मैं तो जा रही हूँ चूहे के पीछे। अब ये जो मिजाज है ना बिल्ली का, उसमें चूहा है, वो भागेगी चूहे के पीछे।
ये चूहा हमारे मिजाज में भी है। हमें भी वो इस तरह की जो लाइटें नज़र आ रही होती हैं, ये जो नोटों की बारिशें नज़र आ रही होती हैं, ये इसके अंदर ना हमारा अपना कहीं छुपा होता है कि हमने खुद इससे कितने मुतासिर हो रहे हैं। तो ये अंदर के चूहे का ध्यान रखें, ये जा किधर है। तो मैयत होती है और किसी की डेथ हो जाए, आपको पता चल जाए, आपको ख़बर आए कि फ़लाने की डेथ हो गई, आपके रिश्तेदार की डेथ हो गई, अब तो वहाँ पे भी जो है ना नुमाइश का पैमाना ख़त्म नहीं होता। लोग सैलून जाते हैं ब्लो ड्राई कराने के लिए। 3 दिन पहले की बात है, मैं अपने शूट के लिए वहाँ पे अपना हेड वॉश करा रही थी, मेकअप करवाना था मुझे, तो मैं तैयार हो रही थी। मेरे बराबर भी एक औरत थी, वो बैठी हुई अपना ब्लो ड्राई करवा रही थी। तो मुझे कहने लगी कि आप मेरे घर पे आइएगा, ये वो मेरी अच्छी बातचीत उनके साथ शुरू हो गई। तो मैंने कहा कहती अभी तो मैं बहुत जल्दी में हूँ, वरना मैंने ना आपके साथ बहुत सारी सेल्फ़ी लेनी थी, मगर लोग हंसेंगे कि आज सेल्फ़ी लेके लगा दी, तो इसी कपड़ों में मुझे एक्चुअली अभी एक मैयत में भी जाना है। अब ये बात तो उन्होंने मुझे कह दी, तो मुझे समझ में भी आ गई कि जो ब्लो ड्राई करवानी है ये मैयत में जाने के लिए करवा रही है। तो आप सोचें, बंदा पैसे दिखाना, चीज़ें दिखाना वो तो अलग बात है, बंदे को अपने आप को दिखाना भी इम्पॉर्टेंट है कि मैं किसी के मैयत पे जा रही हूँ तो मेरा जो जोड़ी के बैकूमिंग है वो ख़राब तो नहीं हो गई है। ओ माय गॉड, मैंने अपने डायमंड रिंग्स पहने, वहाँ पे 10 औरतें होंगी, वो देखेंगी। मेरी जूती महंगी होनी चाहिए, मेरा बैग ख़ास तौर पर मैयत के जो है ना, मैयत के चीज़ों को एक फ़ंक्शन बना लिया है कि उस पर जाके ना मैंने अपना ब्रांडेड बैग लेना है, यहाँ रखना है, मैंने अपनी रॉलेक्स की घड़ी अपनी कलाई से नीचे नहीं रखनी है, ठीक है। और बैकूमिंग का एक बाल जो है ना आपका ढीला नहीं हो सकता, ब्लो ड्राई ख़राब नहीं हो सकता। अब तो ये भी शुरू हो गया है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। ये सिर्फ यहाँ नहीं, बाहर के ममालिक में भी वो जब गोरे जाते हैं ना तो उसको सूट पहनाते हैं जब वो फौत होता है। तो ये भी अब डिसाइड होना शुरू हो गया कौन सी कंपनी का सूट पहनाना है। आय हाय। देखिए, इस्लाम ने ना बड़ा खूबसूरत एक फ़िक्रा कहा हुआ है कि इस्लाम में आराइश की आज़ादी है, नुमाइश की नहीं है। आराइश कर सकते हैं आप, अपने आप को संवारना, जुम्मा पढ़ने के लिए ख़ास तौर पे जब कहा जाए जुम्मा पढ़ने जाओ, अच्छे कपड़े पहन के जाओ, खुशबू लगा के जाओ, तो अपनी सफाई का ख्याल रखना, हाइजीन्स का ख्याल रखना, अपने आप को अच्छा प्रेजेंट करना, ये इस्लाम पसंद करता है। लेकिन अपने आप को नुमाइश के तौर पे पेश करना ये पसंद नहीं इस्लाम से ये भी नहीं मना किया ना कि आप महंगे से महंगा कपड़ा पहन लो। अगर आपने अच्छी क्वालिटी का महंगा कपड़ा अपने लिए पसंद कर लिया, पहन लिया, कहते हैं कि जिसमें से जो है ना हवा आर पार हो, ऐसा कपड़ा भी पहन सकते हैं महंगा, मतलब नॉट द सिंथेटिक, आप अपने ऊपर लगा सकते हैं, ऐसे ही है ना। देखिए, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ना ये एक रिवाज हुआ करता था कि जो जितना अमीर होता था ना उसका जो कपड़े थे वो उतरी पीछे ज़मीन पे रगड़े जा रहे होते थे। जैसे वो दुल्हन नहीं होती, हाँ, पीछे से टेल चल रही होती, अच्छा। लंबी सी कपड़े की जैसे। अच्छा। तो अरब में भी ये रवाज था कि जो अमीर लोग हुआ करते थे और वो उनके वो जो सिल्क के कपड़े होते थे वो सिर्फ ज़मीन से पीछे से ऐसे रगड़ते हुए आ रहे होते थे और ये अमारत शो करते थे कि ये बड़ा अमीर आदमी है। अच्छा। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये देखा ना तो आपने कहा कि तुम्हारे ये ना टखनों से ऊपर होने चाहिए कपड़े। जब तुमने नमाज पढ़नी है कोशिश करो टखनों से ऊपर हो, ताकि वो ट्रेंड तोड़ा जाए अमारत को शो करने वाला। तो एक सहाबी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे, तो उनकी वो टखनों से ऊपर नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह, मेरे तो टखनों से ऊपर कपड़े नहीं हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, आप में तो नमूद व नुमाइश नहीं है। तो मकसद क्या था? नमूद व नुमाइश को ख़त्म करना। कि ये जो तुम दिखाते फिरते हो कि इतने लंबे लंबे मेरे कपड़े हैं, ये जो जब मदीना शरीफ में जब तशरीफ़ लेके गए तो वो बड़ा सा घर था साहबी का। तो आपने देखा तो पूछा किसका घर है? तो उन्होंने बताया जी फलां साहबी का घर है। तो जब मस्जिद में आप गए और वो नमाज के बाद साहबी आगे बढ़े और सलाम के लिए हाथ पेश किया तो आपने मुँह उधर कर लिया। उन्होंने पूछा कि जी ये मुझसे सलाम क्यों नहीं करे बाकी साहबा कराम से? उन्होंने कहा पता नहीं, आज गुजरे हैं और पूछा ये किसका घर है? तो हमने बताया कि ये आपका घर है। तो बस उसके बाद खामोश हो गए। वो गया साहबी, जाके उसने मकान गिरा दिया अपना और फिर आया, फिर आगे इस्लाम के। तो सरकार ने बड़ा खुशी से मिलाया। आपने कहा हम यहाँ से जाने की बातें कर रहे हो, तो मैं यहाँ पे रहने के प्रोग्राम से नजर आ रहे हैं अभी तक। क्यों ऊंचे ऊंचे महल्लात बनाते हो, क्यों ऊंचे ऊंचे घर बनाते हो? जहाँ माशरे में सब एक तरह के लोग हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा देखें, दो बातें हैं। एक तो आप फर्जी हैं। फर्जी का मतलब है कि आप हैं नहीं, यू आर प्रिटेंडिंग टू बी रिच।
और एक है कि अल्लाह ने आपको तौफीक दे दी है। अच्छा, जिनको अल्लाह ने तौफीक दी है वो एक और किस्म का दिखावा करते हैं। क्या? पैसे ही नहीं है, हैं? लुट गए, बर्बाद हो गए। जिनके पास है, जिनके पास है, क्यों? कि कोई पैसे ना मांग ले हमसे। ओके, हाँ, गुड। अच्छा, अब मैंने ये देखा बाकायदा तौर पे कि वो जो लोग ऐसे हैं वो दिखावा इस चीज़ का करते हैं कि नहीं जी फंसे हुए पैसे, वो इस दफ़ा बड़ा नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया जी? वो 9 करोड़ का फ़ायदा होना था, 7 का हो गया, 2 करोड़ का नुकसान।